आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आजकल के यानी जेनजी जो है ना वो ना हर चीज़ में ना यू टर्न ढूंढने लग गए हैं। मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। रिलेशनशिप वो होता ही नहीं है किसी पहले कमिटमेंट थी, डर नहीं था, जेंजी नहीं थी, कोई इतनी और options generation नहीं थी। अच्छी वाली जनरेशन थी। पहले हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, सबसे बड़ी बला है सोशल मीडिया, क्या? ठीक है। उसने आगे सारा कुछ खराब किया। अब आप जितना मर्जी शिप बना लो, अब भी सिचुएशनशिप चल रही है थोड़ी। अच्छा नहीं, पहले तो लोगों का जो था ना सर्कल वो थोड़ा कम होता था, तो वो इतना नहीं था। What are we? We are just friends. लेट्स कीप इट प्राइवेट। Yeah, Go with the flow। नजर पता क्यों लग जाती है? क्योंकि 4-5 जितनी भी रखी हुई है दिखा तो नहीं ना सकते। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जेनजी पॉडकास्ट। तो आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने लगे हैं जिसके लिए आपको कहीं भी टिशू नहीं मिलता, क्योंकि कोई कंधा भी नहीं देता रोने के लिए। तो वो इशू जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो इशू अब एक इशू नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो एक नेशनल मसला बन चुका है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके चेहरे की रौनक ला भी सकता है और उड़ा भी सकता है। तो जो वो इशू है उसका नाम है सिचुएशनशिप vs रिलेशनशिप, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट में ये शिप कब इंट्रोड्यूस हुई। तो इसके लिए हम आपको जिससे बात करने लगे हैं, मैं अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मुकद्दस बाबर और तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा मुकद्दस और तैयबा, आप मुझे बताएं सबसे पहले कि रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप वो होता ही नहीं है किसी। सिचुएशनशिप पे बात करें ना, सिचुएशनशिप पे आजकल रिलेशनशिप तो है ही नहीं। कमिटमेंट है, आपको दिख रही है अपने आसपास कमिटमेंट। लेकिन पहले रिलेशनशिप था ना, उसके बाद एक ये दूसरा शिप निकाला है, तो पहले रिलेशनशिप जो था, पहले कमिटमेंट थी, डर नहीं था, जेंजी नहीं थी, कोई इतनी और options generation नहीं थी। अच्छी वाली जनरेशन थी। तो फिर सिचुएशनशिप क्यों निकल आई एकदम? क्योंकि रिलेशनशिप खत्म होने लगे। क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गई ना आपके पास। पहले हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, सबसे बड़ी बला है सोशल मीडिया, क्या? ठीक है। उसने आगे सारा कुछ खराब किया। अब आप जितना मर्जी शिप बना लो, अब भी सिचुएशनशिप चल रही है, थोड़े दिनों बाद कोई और आ जाएगी, और अभी एग्जिस्ट बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ, अभी हम मेन इस पे बात कर रहे हैं कि Exactly. सिचुएशनशिप क्यों हो रही है। क्योंकि हम लोगों को कमिटमेंट नहीं करनी, और इसलिए हम लोग रिलेशनशिप से निकल के इस वाली शिप में सवार हो गए हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ कमिटमेंट से भागते हैं, हम लोग किसी को पक्का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा नहीं, पहले तो लोगों का जो था ना सर्कल वो थोड़ा कम होता था, हाँ। तो वो इतना नहीं था। आपस में कर लेते थे। आपस में लड़कियां भी उनको- कम थी, हाँ, लड़के भी कम थे, बस वो कंसीडर करते थे एक दूसरे को। ऑफिस में Exactly. मिल गया कोई, उधर मिल गया, बस ठीक है, पसंद आए, बात यार, ये की, वही रिश्ता बात भेजा। है ना, आप ऑफिस गए हो, इंटर्नशिप किया, उन्होंने आपसे सारा काम वगैरह लिया, Yes. सब कुछ कर लिया आपके साथ, और एंड पे वो कह रहे हैं आप चलते बनो। ये वो है, ये एग्जैक्टली, दिस situationship वो है। इज ट्रायल पीरियड कि दो लोग एक हाँ। दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं कि 3 महीने बाद या 10 साल बाद, इवन ये 5-5, 6-6 साल तक भी चलते रहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे कि हम लोगों की थिंकिंग मेंटेलिटी मैच होती है। हाँ, अच्छा एक्चुअली में सिचुएशनशिप्स जो है, सिचुएशनशिप वो स्टार्ट कब होता है, कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है? यार, ये मुझे तो लगता है दोस्ती से शुरू हाँ, होता है। दोस्ती से टॉकिंग स्टेज, फ्लर्टिंग, मिलना मिलाना, सब कुछ हो जाता है। और फिर जब बात आती है व्हाट आर वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेट्स कीप इट प्राइवेट। Go with the flow। गो विद, नजर लग जाती हाँ, है, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। नजर पता क्यों लग जाती है? क्योंकि 4-5 जितनी भी रखी हुई है दिखा तो नहीं ना सकते। एक को एक वक्त में लेके फिरोगे, दो को साथ नहीं लेके फिर सकते, तो इसलिए प्राइवेट रखना है ताकि दूसरी वाली को ना पता लग जाए। ठीक है, Exactly. स्टोरी जब हाँ, लगेगी, story, हाँ, तो पता तो लग बाकी जाएगा। लड़कियों को तो पता सिचुएशनशिप लगेगा, या लड़कों को। हो सकता है कि फ्रेंडशिप में स्टार्ट हुई हो, बट एक बंदे को जाहिर सी बात है स्टार्ट तो ऐसे होता है कि दोनों ने तो अगर पसंद किया तो फिर तो रिलेशनशिप ही बनता है। हाँ। वो किसी एक ने पसंद किया इसने पसंद और नहीं दूसरा किया। भी ऑप्शन पे है, इसमें या उसके पास जरूरी- कुछ क्लैरिटी है कि मैंने इस दर नहीं करनी कहीं और, लेकिन आई है तो जाने भी नहीं देना, यानी हटूंगा भी नहीं और इसके साथ पटूंगा पटूंगा भी भी नहीं नहीं। वाला सीन करता है ना। हाँ, तो जरूरी वो नहीं यार, है। ये ना कनेक्शंस की बात है सारी। वो चाहते हैं कि हमसे कोई इंसान ना कनेक्ट रहे, लेकिन हमें इसको कमिटमेंट ना देनी पड़े। अवेलेबिलिटी, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें उसके साथ। हमें हर ताकि वक्त हमें अपने पास चीज़ कोई से मतलब अवेलेबल चाहिए हाँ। कि हम अपने दुख दर्द किसी को सुना सकें। मुझे ठीक है, लगता है सिचुएशनशिप जो है ना, वो ज्यादा रिलेट करती है जब आप सेल्फ लव नहीं है, हाँ, आपके इर्द गिर्द वो ऐसे रिलेशन नहीं है जहाँ पे आपको प्यार मिल सके, तो आप एक ऐसे इंसान चुन लेते हो जिससे आप सब कुछ कर सको। लेकिन वो जो डर है हाँ। अंदर कि अगर मैंने कमिट कर कर लिया लिया तो तो फिर मैं फिर क्या होगा, धोखा तो हो वो जाएगा, इसलिए यूं। ये चीज फिर
कंटिन्यू रहती है, कैरी ऑन रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिचुएशनशिप जो भी अच्छा, वैसे ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आजकल के यानी जेनजी जो है ना, वो ना हर चीज में ना यू टर्न ढूंढने लग गए हैं। हाँ। मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जिससे मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, काम भी हो जाए। और सिचुएशनशिप यू टर्न ही तो है, 10 साल भी चला लिया, 6 साल भी चला लिया, इन पर ही शादी के बाद ही तो यू टर्न ले मतलब मुझे लिया। लगता है रिलेशनशिप में भी वही हो रहा है। तो वही यार ना, नहीं, सिचुएशनशिप का ये सीन है कि पहले ही बता देते हैं। ये यू टर्न वाला जो सीन है वो रिलेशनशिप में relationship में हाँ, है कि आपने कमिट और कर लिया, सब कुछ उस कर यू लिया। टर्न की वजह से सिचुएशनशिप आई है, क्योंकि हाँ। उधर यू टर्न हो रहे थे तो उन्होंने कहा हम ऐसी हाँ। शिप बना रहे थे जिसमें एंड पे किसी का दिल ही ना दुखे, वही ना, लेकिन और उसमें end भी पे दुखता है। दिल बहुत दुखता है। हाँ। ये सिचुएशनशिप ही है जिसकी वजह से पास्ट ट्रॉमास होते हैं हाँ। आपको, और आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो, हाँ। सब कुछ। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सिचुएशन आपने रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बचने के लिए एक नई शिप बनाई बेसिकली, लेकिन उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स मतलब ये एक नेवर एंडिंग साइकिल चल रही है। खत्म हो गया है ना, ये डेटिंग वगैरह ये सब खत्म हो गया है। पूछता ही नहीं अगला इंसान के विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, विल यू बी माय वाइफ, विल यू मैरी मी, मतलब शुरू बस टॉकिंग स्टेज है, तो उसी को नेवर एंडिंग है ये स्टेज, नेवर एंडिंग है। मेल और फीमेल के बिहेवियर्स में भी काफी चेंज आ रहा है। मेल्स को भी अच्छा तुम फूल लाई हो ना, तो मैं भी। अच्छा, एक और बड़ा सीन है कि मतलब हाँ मुझे भी चाहिए, और एक ये बड़ा वही लगाया तो वसूल भी होगा, वसूली भी होनी चाहिए। तो वो आजकल बिरयानी वाली बात वो ऐसे ही है। ये पता नहीं हम किधर रह रहे हैं, हो क्या है। मुझे उस पे इंसान पे अफसोस नहीं हुआ जितनी ऑडियंस पे हुआ कि आप लड़की होके भी हंस रहे हो। एग्जैक्टली जो एक फीमेल है ना, उसके लिए इस चीज को थोड़ा बोधा करना चाहिए कि मतलब एक लड़का उसको डिस्कस कैसे कर रहा है अब। और आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो गया चीज है, जैसे मटेरियल समझ लिया कोई, कहीं पे भी कुछ भी बोल दो। मुझे लगता है कि जहां तक रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप की बात है ना, वो अब शिप नहीं है, वो अब फ्लेक्स बन गया है। हर बंदा फ्लेक्स मार रहा है। देखिए मेरे नाल खड़ी हुई सी, वो कहती है देखा कितने थे, कैसे मैंने इसको पागल बनाया। आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लड़कियों ने भी कहा कि झंडे गाड़ देने हैं, किसी फील्ड में पीछे नहीं रहना। एक जो है वो फैमिली वालों ने पसंद किया हुआ है, एक जो है वो वाइट मर्सिडीज वाला रखा हुआ है, फॉर्च्यूनर वाला रखा हुआ है, ठीक है, वो मुझे यूनिवर्सिटी से ले जाता है। कोई मतलब ऑप्शन ही बहुत है ना। इस चीज के गरूर ने आपको इतना पागल बना दिया है कि आप बेटर ऑप्शन को भी गवा देते इस चक्कर में। तो इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि कभी गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। हमेशा वो इंसान कामयाब होता है जो डाउन टू अर्थ होता है और अल्लाह ताला पर यकीन रखता है और अपनी चीज़ों को लेके क्लियर होता है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को फैलाएंगे, रायता फैलता जाएगा और कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और लाइफ में कभी भी पीसफुल लाइफ का आप जो ड्रीम है ना, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में एग्जिस्ट होता नहीं देखेंगे।